नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस 2023 का जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड टाइम दिया जाएगा और आपका जो भी स्कोर होगा इसको सॉल्व करने में वो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियां कही जाती हैं। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। गद्य से संलग्न टिप्पणियां ब्राह्मण कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के समय उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? इसका आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका आंसर है खान। अगला प्रश्न है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? इसका आंसर है मूसलीपत्तनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी 1919 में घटी? इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? इसका आंसर है गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं? इसका आंसर है विष्णु शर्मा। तो दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है और आपका जो भी स्कोर होगा वो कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? इसका आंसर है नाना साहेब। नाना साहेब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक गहरा महासागर है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है मनीला में। एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है जिसे कैश क्रॉप बोलते हैं? इसका आंसर है मूंगफली। मूंगफली एक नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, सांभर झील स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में सांभर झील स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर दिन होता है? इसका आंसर है 12 घंटे का। विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है।
क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है इटली में। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है, जीपीएस का शब्द विस्तार क्या है या फिर जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? इसका आंसर है आरबीसी। आरबीसी सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है? इसका आंसर है सी। विटामिन सी को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की किरणों से हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, ये फिजिक्स का है। R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका आंसर है सी नंबर होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगला प्रश्न है, जब किसी सेल से धारा ली जा रही है तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव अधिक होता है। इसका आंसर अधिक होता है। जब भी किसी सेल से धारा ली जाती है तो विद्युत वाहक बल का विभवांतर अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन निकलती है। इसका आंसर है एनोड पर। जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन जो निकलती है वह एनोड पर निकलती है। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो संख्या का मान होता है या फिर एवोगैड्रो संख्या का मान कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो संख्या का मान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम एवं भारतीय समय में अंतर है कितने घंटे का? इसका आंसर है 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय समय में। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होती है, क्यों? इसका आंसर है क्योंकि हवा का दबाव कम होता है, इसीलिए मनुष्य को ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में परेशानी होती है। हवा का दबाव कम होने के कारण जो सांस लेने में परेशानी होती है उसके कारण कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेल के डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है पेराम्बूर में। पेराम्बूर में रेल के डिब्बों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर मनाया जाता है किस दिवस के रूप में? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में 24 अक्टूबर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का कितना क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है? इसका आंसर है 78,218 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगिट है। अगला प्रश्न है, भारत का बजट प्रस्तुत होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा में। भारत का बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है? इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र है। बाकी त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड राज्य हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है सितार। सितार से पंडित रविशंकर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के प्रति राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? इसका आंसर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग एक है, क्या चीज है? तो इसका आंसर देखते हैं, संवैधानिक संस्था। इसका आंसर है संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं शिक्षा और वन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका आंसर है 74, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है धारा 45, ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर है संपत्ति पर अधिकार। संपत्ति पर अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका आंसर है निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर है एक वैधानिक मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग है। इसका आंसर है एक सलाहकारी संस्था। भारत का योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? इसका आंसर है मुद्रास्फीति के दर के आधार पर नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संबंध में प्रायः प्रयुक्त शब्द LAF में L अक्षर से क्या बनता है? इसका आंसर है लिक्विडिटी। L अक्षर से लिक्विडिटी बनता है LAF में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों में मूल्य एवं मात्रा से पहली बार निहित मूल्य के प्रयोग का सुझाव किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला नामक राष्ट्रीय गान जो बांग्लादेश का है लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? इसका आंसर है उधार लेने वाले को, यानी ऑप्शन बी उधार लेने वाले को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कौन सा राजा था? कितने नंबर का राजा था? इसका आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। कनिष्क तृतीय राजा था कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है, भरहुत भूमि संबंधित है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। भरहुत भूमि जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत में स्तूप भी बना हुआ है बौद्ध धर्म का, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्राउन कोल। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षतः किस स्थिति का परिचायक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी शेयर मूल्यों में वृद्धि। शेयर मूल्यों में वृद्धि सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्ष का परिचायक है। अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? इसका आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए नागर शैली में। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इसका आंसर है किष्किंधा कांड में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है।
इसका आंसर है ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका आंसर है मोहम्मद मलिक जायसी। मोहम्मद मलिक जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषा। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नासिक अवस्थित है? किस नदी के किनारे नासिक अवस्थित है? इसका आंसर है गोदावरी नदी के तट पर नासिक अवस्थित है। अगला प्रश्न है, केरल की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? इसका आंसर है कर्क रेखा, ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कोयला। कोयला पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसी भी देश की राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी खड़गवासला। खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। अगला प्रश्न है, 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी शिमला। शिमला में एडवांस स्टडी भारतीय संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अखबारी कागज के लिए नेपानगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। बताएं कि 1972 में दूसरा स्टेशन कहां पर स्थापित हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी एक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम मूलतः किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु का नृत्य है भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है? इसका आंसर है हैलोजेनों से। अगला प्रश्न है, सुनामी क्या है? इसका आंसर है सुनामी एक समुद्री लहर है। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर संबंधित है? इसका आंसर है मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के धर्मसूत्रों व ग्रंथों के अनुसार कुल कितने संस्कार हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी स्नूकर के खेल के एक प्रयास में ही अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 147।
अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किस जानवर के काटने से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है लीवर। पीलिया से लीवर जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। पोलियो के वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग होता है किस जीवाणु से या फिर बैक्टीरिया वायरस से? इसका आंसर है वायरस से। वायरस से पोलियो रोग होता है और यही वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित भी करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है सूर्य के प्रकाश से, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आयरन पाया जाता है? इसका आंसर है पालक में। पालक में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, इसलिए जिसको एनीमिया होता है डॉक्टर उनको पालक खाने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इसका आंसर है ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लूटो। प्लूटो ग्रह नहीं है, पहले यह ग्रह था, बाद में इसको ग्रह से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1960। 1960 में भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पुणे में। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, हीरा एक अपरूप है, एनोदर फॉर्म है किसका? इसका आंसर है कार्बन का। कार्बन का एनोदर फॉर्म है, अपरूप है हीरा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन राडार सिस्टम प्राप्त करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इस्राइल। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, बूटलैंगिंग किसे कहते हैं? इसका आंसर है शराब का अवैध व्यापार करने को बूटलैंगिंग कहते हैं। तो ये था दोस्तों 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका इसको सॉल्व करने में जो भी स्कोर आया होगा तो वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो एंड अपडेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।